देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री शंभु सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निश्चल सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। पार्श्वनाथ भगवान को अभी तक की अभीष्ट उपलब्धि प्राप्त हुई, जिसके लिए पुरुषार्थ तो कुछ भवों का समझ में आया, और जिसने उस पुरुषार्थ में बाधाएं ढाली, उसका भी भव इसी भव में सुधर पाया। भाव किसके लिए भी बिगाड़े जाएं, भाव तो अपना ही बिगड़ता है। आप लोग सुन रहे हैं? भाव किसी के लिए भी बिगाड़े जाएं, भाव तो अपना ही बिगड़ता है। लेकिन एक जीव ऐसा भी जिसने 10 भाव तब भाव बिगाड़े, 10 भाव तब उसके भाव बिगड़े, लेकिन अंत में ऐसा बिगाड़ किया कि कर्मों को बिगाड़ने के लिए कारण बन गया। बहुत कठिन होता है। ये तो महापुरुषों के साथ संपर्क में आने का ही परिणाम होता है कि जिनकी मित्रता तो फायदेमंद होती ही है, कई बार शत्रुता भी फायदेमंद हो जाती है। आप लोग यदि शत्रुता भुला नहीं पा रहे हो तो एक काम अवश्य करना, जिससे शत्रुता रखे हो उसको महापुरुष बना देना, तुम्हारा भी कल्याण उसकी शत्रुता से हो जाएगा। क्या कहा और क्यों ताली बजा दी? इतनी सी बात कही। यदि तुम किसी से विरोध नहीं छोड़ पा रहे हो, दुश्मनी नहीं छोड़ पा रहे हो, तो बस अपने दुश्मन को महान बना देना, उससे तुम्हारी दुश्मनी भी तुम्हारे कल्याण के लिए कारण बन जाएगी। लेकिन तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी दुश्मनी से महान नहीं बनेगा, तुम्हारी दोस्ती से भी महान नहीं बनेगा। तुम तो अपने दुश्मन को कमठ की तरह बनाओ और पार्श्वनाथ की तरह बनाओ। बाकी सारे तो भक्त इतने भक्त नहीं होते होंगे जो भगवान बनने के बाद अपने आराध्य की पूजा करें, अभिषेक करें, शांति धारा करें। शांति धारा करने से शांति अनुभव होती है, तब तो व्यक्ति शांति धारा करने का मन बनाता। लेकिन एक कमठ था जिसको भी शांति पानी थी, लेकिन शांति धारा जल से नहीं की, उसने गरम गरम लोहे के रस से की। और आराध्य बनने के बाद शांति धारा करता तो कोई बात नहीं, भगवान बन जाते तब शांति धारा करता, कोई बात नहीं। तुम तो बहुत ऐसे भक्त हो, पहले भगवान बन जाएं फिर हम शांति धारा करेंगे, और बनने के बाद भी करेंगे कोई भरोसा नहीं, जब हमारा नंबर आएगा हम तब करेंगे। पारियां बांध रखी तुम लोगों ने, सोमवार को, मंगलवार को, उसी दिन आते हैं साहब जी, मतलब सिर्फ उसी दिन उनको शांति धारा करनी है, उसी दिन उनको शांति चाहिए, बाकी दिन अशांति चाहिए। क्यों? सुन रहे हो? पहले होड़ लगती थी कि हम करेंगे, तब पारियां बनती थी कि आज तुम कर लो, परसों तुमसे करवा देंगे, कल तुमसे करवा देंगे। आज ये है कि कौन करे, इसलिए पारियां बनती हैं, भैया आज तुम कर लो, कल हम उनसे करवा लेंगे। कितना अंतर है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की समाज में इतने तो संस्कार बचे ही हैं कि कम से कम मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज और
आपके लाडले आनंद सागर जी महाराज का ये चमत्कार कि यहाँ पर शांति हारा करने वालों की कतार लगी रहती है, लेकिन बीच में उस कतार में थोड़ी सी दरार आ रही है। हम ठीक करेंगे उसको, अभी हम थोड़ा सा निपट जाएं सब चीज़ों से। हाँ, समझना बिल्कुल। दान दाताओं को नहीं छोड़ेंगे तो फिर शांति धारा करने वालों को भी नहीं छोड़ने वाले। अभी दूसरी मुहिम चल रही है, हर घर कलश निर्माण का भी पहुंचेगा तो हर घर कलश शांति धारा का भी पहुंचेगा। हाँ, कोई चीज़ छोड़ने वाले नहीं, बहुत सोच समझ करके आए हैं, क्योंकि मना करते करते आए। तो तुम लोग तो शांति हारा करते हो भगवान को भगवान बनने के बाद, लेकिन वो ऐसा भक्त था जो इतना बेताब था अपने शत्रु को भगवान बनाने के लिए, कि ऐसा शत्रु जो 10 भाव तक मैंने इतना उपसर्ग किया उसके बावजूद भी भगवान नहीं बन पा रहा। जब तक ये भगवान नहीं बनेगा तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा, शायद उसको पहले पहचान आ गई होगा। इसी कारण से तो लगातार एक के बाद एक इतना विरोध, इतना द्वेष, इतनी दुश्मनी कि 10वें भाव तो उसने ऐसा ठान लिया। मैं तो सोच रहा था कि ये भगवान जल्दी बन जाएं ताकि जल से अभिषेक करूं, लेकिन अब तो इनको भगवान बनाने के लिए गरम गरम लोहे के रस से अभिषेक करना पड़ेगा, ताकि जब ये भगवान बन जाएं तो इनके चरणों में बैठ करके मेरी शांति धारा, शांति का अनुभव करने के लिए कारण बन जाए। अद्भुत है कमठ। है कोई कमठ यहां पर? महाराज पूछो मैं नहीं, कोई है कमठ ऐसा जो अपने शत्रु को भगवान बनाने का ठान ले? और एक तरफ पार्श्वनाथ। महाराज आज मोक्ष सप्तमी पार्श्वनाथ की, आप तो कमठ के गुण गाए जा रहे हैं। हाँ, कमठ इतना कर्मठ था कि भगवान पार्श्वनाथ के कर्मठ कर्म को भी ठीक ठाक करने के लिए कारण बन गया। तो कमठ ने उनके कर्मों को ठीक किया कि पार्श्वनाथ ने किया? बताओ, कमठ निमित्त नहीं बनता तो पार्श्वनाथ अपने कर्मों को ठीक ठाक कर पाते? इतने कठोर कर्मों के लिए तो इतना कठोर विरोध आवश्यक था। तब जाकर के उस विरोध को जब विनोद के रूप में जिया तो पार्श्वनाथ को आज सिद्धत्व प्राप्त हो गया। विरोध को भी विनोद मान करके जीने वाले, उपसर्ग को भी उपहार मान करके जीने वाले, और उत्सर्ग को भी उत्सव के समान जीने वाले पार्श्वनाथ ही हुआ करते हैं। असली उपसर्ग विजेता तो आज से 2500 वर्ष पूर्व हो गए, जिनका नाम पार्श्वनाथ था। बाकी सब तो जैसे होता ना, फर्म चलती है तो फर्म के नाम से उनके बच्चों को भी वो पदवी मिल जाती, टाइटल। हाँ, अब सिंघई बने होंगे दादा परदादा, उनकी टाइटल को अभी तक चलाए आ रहा है। मोदी बने होंगे कोई पूर्वज, लेकिन नरेंद्र मोदी तो बाद में, पहले हम मोदी हैं, है कि नहीं? हाँ, सिंघई और मोदी, और फिर बहुत सारे हैं, सिंघई हैं, मोदी हैं, सराफ हैं, भगत हैं, कौन कौन से भगत नहीं। हाँ महाराज, 1-2 नाम और रह गए, वो और बोल दो। हो, आप ही लोग के बारे में बोलते जाएं। पहले रामलीला में जब जगह रोकनी हो तो फट्टा बिछा के जाते थे। खुश हो गए, इतने भी खुश हो गए। महाराज आपके मुख से कुछ भी निकल जाए हमें तो बिल्कुल अच्छा लगता है। हाँ, अब ज़्यादा मत करना, नहीं तो फिर लुड्डे फेंकने लग जाएंगे। अभी अब तड़ैया को ले जा की बात हम अभी करना नहीं चाहते, बाद में देखेंगे, लेकिन पार्श्वनाथ की आप बात सुन लो। तो बस 10 भाव तक सोचो, प्रतिकार तो कुछ ना कुछ किया होगा महाराज उनने, ऐसा तो नहीं है। गृहस्थ जीवन में कितने कितने उपसर्ग हुए, ठीक है, मुनि बनने के बाद उपसर्ग का प्रतिकार ना किया हो, गृहस्थ जीवन में भी तो कई बार देखो कैसी कैसी पर्याय मिलती रही दोनों के लिए। पार्श्वनाथ के 10 भावों को उठा के देखो, तुम्हारे भावों में परिवर्तन आए बगैर रह नहीं सकता। और हम हैं, सबसे उत्तम भाव मिल गया, उसके बावजूद भी भाव बिगाड़ने की कोई यदि गुंजाइश बची हो
तो उसको खत्म करने की बजाय बनाए रखने में ही अपनी बुद्धिमानी समझते। क्यों? सुन रहे हो? भाव बिगाड़ने की गुंजाइश बची क्या? महाराज बची थी, वो तो पुण्यानुभूति से हमने वैसे ही बंद कर दी। और यदि फिर भी बची हो तो 10 भाव तक कमठ और पार्श्वनाथ एक दूसरे के संबंधी बने रहे। हाँ, संबंधी हमेशा आत्मीयता के साथ ही होते हैं, ऐसा नहीं। इनकी भी आत्मीयता थी, इनकी भी उतनी ही दिल लगी थी। कोई द्वेष के साथ दिल लगी करता है तो कोई राग के साथ दिल लगी करता है। बल्कि राग के साथ की हुई दिल लगी बीच में कोई दूसरा रागी मिल जाए तो बिछुड़ भी सकती है, लेकिन वो ऐसे द्वेषी थे, ऐसी उनने बिल्कुल हृदय से द्वेष भाव और दुश्मनी की थी कि एक के बाद एक जिस जिस पर्याय में ये जीव पहुंचा उस पर्याय में वो वहां उपस्थित हो गया। महान लोग होते ही ऐसे हैं जिनके चरणों में हम अपनी तुच्छता को समर्पित करते हैं, बदले में वो अपनी महानता ही हमारे ऊपर उड़ेल देते हैं। कितनी तुच्छता समर्पित की हमने, सोचो। अपनी नादानियों को कितने बार गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। हर बार गुरुदेव आशीर्वाद देकर हमें निहाल करते रहे। 11 वर्ष हो गए अपनी नादानियों को, अपनी अज्ञानता को, अपनी तुच्छताओं को गुरुदेव के चरणों में रखते रखते, लेकिन गुरुदेव हम नादान बने रहे और वो वरदान देते रहे। और इस बार तो ऐसा, अभी तक वरदान तुम्हारी की हुई रिपोर्ट को देख करके और सुन करके वो करते थे, इस बार तो साक्षात ऊपर से ऐसा वरदान कि जिस दान की मुंगौली वालों ने कभी कल्पना नहीं की। तुम्हें लगता है तुम दान दे रहे हो? मुगालते में हो। पहले ही दिन कहा था मंदिर भी वही बनाएंगे और तुम्हारा धन भी वही निकालेंगे। बस तुम्हें तो निमित्त बनना है, तुम्हें तो अवसर दिया है उस गोवर्धन में अपनी लाठियों को लगाने का। गोवर्धन उठाने के लिए कहीं तुम्हारे लिए ये बाद में पश्चाताप ना हो कि हम तो उसमें कुछ पुरुषार्थ ना कर पाए, इसलिए तुम्हारी लाठियों को वहां लगाने के लिए मौका दिया गया, अवसर दिया गया। बताओ, जिन जिन ने भी अपनी लाठियां उस गोवर्धन में लगा रखी हैं, क्या उनको लग रहा है कि पूरा गोवर्धन का भार उनके हाथ में आ गया, उनके कंधों पर आ गया? भार तो नहीं आया कि कितना भारी है वो भोजनालय बनाना, लेकिन आभार अवश्य आ गया, कम से कम उसमें हम लाठी लगा तो पाए। शुरू में बहुत बोझा लेकर के आते, पता नहीं कैसे होगा, और बाद में जाके अगले दिन कह जाते महाराज अब तो नींद बहुत अच्छी आने लग गई। अरे तो 20 दिन से नींद भगा क्यों रहे थे? 20 दिन से नींद डामाडोल क्यों कर रहे थे? महाराज पता नहीं है, लोग, हम सोचते थे अब इतने लोग दे रहे हैं हो ही जाएगा, लेकिन जब इस तरफ वाले ने भी दे दिया, इस तरफ वाले ने भी दे दिया, आगे वाले ने भी दे दिया, पीछे वाले ने दे दिया, फिर तो हमें भी लगा कि अब तो नींद तभी आएगी जब हम भी दे दें। क्यों? सुन रहे हो लिखा पढ़ी करने वालों? समझ में आ रही है? सबने फिर कल आ गए, हाँ, पंचायत के महाराज अभी तक तो हम दूसरों के लिए जो दे रहे थे उनका भार संभालने के लिए सहयोग दे रहे थे, अब थोड़ा सा हल्का हुआ है तो भर करके पहले ही आ गए। हमने क्या ले आए? महाराज ये संकल्प पत्र है। तो हमने कहा कमेटी को दे आओ। कमेटी के पास ही देना होता तो आपके पास क्यों आते? हमने कहा आप तो स्वयं कमेटी में हैं। महाराज अधूरा संकल्प पत्र है, अब क्या रह गया इसमें? मुख्य चीज़ तो रह ही गई। क्या रह गई? दिखाया उनने। हमने कहा क्या है ये? नाम पता पूरा भर करके आए हैं, बस समय सीमा और राशि रह गई। क्या करना है? जो आप कहो, हम कुछ नहीं कहने वाले। बस उन्होंने भी जैसे ही भरा। अब सोचो, संकल्प मात्र करने में इतना सुकून है, तो जब उसको चुका देंगे, पूरा कर देंगे तो कितना सुकून नहीं होगा। ऐसे रोज एक के बाद एक उदाहरण बनते आ रहे।
कभी महिलाएं धक्का देती तो कई बार बेटे पिताजी को बोलते अब तो जाओ, बहुत हो गई, कब तक इंतजार करोगे। कुछ लोग सोचते हैं डायरेक्ट जब महाराज बुलाएं तब हम आएंगे, वो गालते मत है ना, कहीं ऐसा ना हो महाराज बाद में कहने लग जाए बहुत हो गया अब नहीं है आवश्यक। उस समय समझ में आएगा कि हम कितनी देर हो गए। सुन रहे हो? पीछे बैठे वालों भी सुनो और सामने बैठे वालों भी सुनो। महाराज किसको देख रहे हैं आप? सबको लग रहा है सबको देख रहे हैं। आप जिनको देख रहे हैं वो समझ जाए किसको देख रहे हैं। महाराज कई लोग हमारी आंखों को देखते रहते हैं, महाराज किसकी ओर क्या देख कर क्यों बोल रहे हैं, और फिर पड़ोसी को देख क्या तुम्हें देख रहे का? अरे इतना दिमाग तुम पड़ोसी को देखने में लगाते, इतना खुद को देख के लगा दो ना कि हमसे कुछ हुआ है तो महाराज हमें नहीं देख रहे हैं, और नहीं हुआ है तो जरूर देख रहे हैं। महाराज बात तो सही है लेकिन वो कमठ, हाँ पार्श्वनाथ का कमठ तो फिर भी 10 भाव में शांत हो गया। तुम्हारा भीता बैठा जो कमठ है वो कब शांत होगा? जब शांत होगा तभी तुम्हारे लिए शांति धारा, जो अभी तक करते तो आए हैं लेकिन अनुभूत नहीं हुई। अब सोचो कैसी व्यवस्था बन गई। पहले जब बोलियां लगती थीं तो इकट्ठी 10-5 लोगों की टीम जाती थी घर घर। हाँ पहले उनके नाम लिखने आए, अब नाम लिख गए तो उसके बाद टीम जाती थी घर घर वसूली के लिए, और जैसी वसूली करने जाओ जिसकी करने जा रहे उसको सूली सी लगती थी कि जो वसूली करने आए कि सूली पे चढ़ाने आए। अब देखो अपने आप सब व्यवस्थाएं बनी हैं, अब रोकना पड़ता है भाई, रुको बहुत हो गया, अब बाकी शाम को जिज्ञासा समाधान में कर लेना। पुण्यानुभूति अभी भी है और शाम को भी है। महाराज दोनों टाइम लाइव हो रही है। ये लाइव की बात मत करना, ये तो कैमरे की लाइव है। तुम लोग को तो लाइव गुरुदेव देख रहे हैं कि कौन है जो संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान लगाने के लिए तैयार है। इसलिए अपने आप व्यवस्था बनी। पहले बुलाना पड़ता था भाई कौन कौन है, कलश कौन कर रहा है। एक बार ऐसी व्यवस्था बन गई, आकर के इंतजार करते हैं। मान लो कई बार जब लगातार बहुत सारे लोग हैं, 10-5 लोग एक साथ आ गए अलग अलग, तो एक एक व्यक्ति को 5-7 मिनट देना पड़ता है, तो 1-1 घंटे तक बैठे रहते हैं। हम देख तो लेते हैं कि पीछे बैठे हैं, लेकिन ये सोचते रहते हैं इनको अपने धन के त्याग के प्रति कितना बहुमान और गौरव हो गया है। अभी तक तो इनका गौरव कमाने के प्रति था, अब जाकर के अतिशय चित्त के निर्माण में लगाने के प्रति गौरव है। यही तो गुरुदेव के आशीर्वाद का अतिशय है कि 1-1 घंटे बैठे रहते हैं। उनको देखने के बाद हमें मन में कई बार लगता है कि देखो दुकान अपना घर परिवार देख के बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बस जाकर के बस थोड़ा सा चर्चा हो जाए क्या होता है।